अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज के ना इस वीडियो में मैं आपके साथ फिर से शेयर करती हूँ अपने जो है ना बिजी रूटीन में से थोड़ा सा मतलब पार्ट उसका, या फिर एक दिन के अंदर मैं मतलब क्या क्या करती हूँ अपार्ट फ्रॉम कुकिंग और आराम सी चीज़ें जो होती है ना डेली वाली, उसके अलावा। तो यहाँ पर सबसे पहले जी आप देखें, मैंने जो है ना स्पून्स निकाल लिए हैं। बड़े दिन हो गए थे, जो कटलरी है ना मेरी, उसको साफ़ नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पर उनको मैं जी सोडा बाथ देने वाली हूँ अपनी कटलरी को, क्योंकि ये जो है ना निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए। बड़े दिन हो जाते हैं इनको पड़े हुए, तो इनकी यूज़ हो के जो है ना इनकी शाइन सारी डल हो जाती है। तो हमें जो है ना इन पे थोड़ा फ़ोकस करने की ज़रूरत रहती है। तो मैं जो हूँ ना फिर कह रही हूँ कुछ देर से बाद जब मुझे टाइम मिले तो मैं इनको जो है ना एक अच्छा-सा सोडा बाथ दे देती हूँ, जिससे ये जो है ना साफ़-सुथरे हो जाते हैं। बड़ा ईज़ी सा हैक है, कुछ ख़ास इसमें करना नहीं है, कोई इसमें स्क्रबिंग नहीं है, कोई जो है ना वो अपने मांजना नहीं है, बैठ के रगड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। कुछ हम इसमें चीज़ें डालेंगे और रख देंगे, उसके बाद आप देखेंगे ज़बरदस्त किस्म के ना ये शाइनी से हो जाएँगे। तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने अपनी कटलरी निकाल ली है, जो मैं इस वक़्त यूज़ मतलब नहीं कर रही हूँ, वो वाले पीसेज़ निकाले हैं मैंने, जो गैस के सामने मैं रखती होती हूँ। और उनको मैंने कहा जी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो डेली यूज़ हो रहे हैं ना मेरे, उनको वो भी ऐसे ही हैं, उसका हाफ़ सेट है ये वाला। लेकिन ना वो फिर ये था कि मैंने साइड पे ही रखे हुए हैं, उनको सेपरेट रखा हुआ है। तो मैंने कहा पहले एक ये वाला कर लेते हैं, फिर उसी दूसरा शिफ्ट उसकी लगा लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ कटलरी मैंने निकाल ली है, यहाँ पर 6 स्पून्स हैं मेरे पास, टेबल स्पून्स हैं, 6 फ़ोर्क्स हैं और 6 मेरे पास टी-स्पून्स हैं। और एक मैंने डिश ले ली थी इतनी गरम, जो मतलब इस तरह की जो गर्म पानी को जो है ना बर्दाश्त कर सके। और ना वो डिश इतनी चौड़ी भी होनी चाहिए कि इसमें हमारी कटलरी आराम से जो है ना वो उसकी लेयर उसमें बिछ सके, यानी ऊपर-नीचे मतलब ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो बस उसके अंदर हमने तो उसको लिटा लेंगे खोल-खोल के अपनी कटलरी को। कुछ सेट मैंने इस तरह किया था कि एक तरफ उसका मुँह, एक तरफ उसकी टेल कर दी थी। सारी हमारी चीज़ें उसमें पूरी आ गई थी। उसके ऊपर मैंने 2 चम्मच जो है ना वो बेकिंग सोडा डाल दिया था। बड़े काम की चीज़ है बेकिंग सोडा, जो है ना आपके किचन कैबिनेट्स में ज़बरदस्त मैजिकल चीज़ पड़ी हुई है, जो कि इतने ही काम कर देती है, इतने हैक्स जो है ना उनमें काम आती है। तो मैं तो एक्स्ट्रा पैक ज़रूर लेकर आती हूँ हर मंथली ग्रोसरी में। और मीठा सोडा हमने डाल दिया है इसके ऊपर 2 टेबलस्पून्स, और इसके बाद थोड़ा-सा मैंने 2 टेबलस्पून्स ही ना सिरका ऊपर डाल दिया था अच्छी तरह। इसके बाद इसको कुछ हिलाई-जुलाई नहीं है, कुछ भी नहीं किया। गर्म पानी मैंने लिया था, बॉइलिंग वाटर, वो मैंने इस पे गरम-गरम डाल दिया था। और ना मैंने इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए। अच्छा, पानी ना हमने इतना इस पे डालना है कि ये अच्छी तरह जो है ना सारा डूब जाए अंदर, इसको अच्छी तरह बात मिल जाए। ये नहीं कि थोड़ा-थोड़ा सा बस हो रहा हो, ऊपर से आधा-आधा मतलब बाहर निकले हों स्पून्स हमारे, अच्छी तरह अंदर डिप होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको हमने कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे। मैं यूजुअली ऐसा करती हूँ कि अपने काम जब मैंने करने होते हैं ना, और कुकिंग या और भी कुछ, इस तरह की चीज़ भिगो के रख देती हूँ। थोड़ी देर बाद फिर आ जाती हूँ। एग्ज़ैक्टली आधा घंटा तो नहीं होता है, कभी-कभी 1 घंटा भी हो जाता है, कभी-कभी 1 एंड हाफ आवर भी हो जाता है। और फिर मैं आ जाती हूँ, फिर मैं इसको देख लेती हूँ। यहाँ पर ना मैं इनको भिगो कर रख गई थी, और ना हम चले गए थे स्नैक शॉपिंग करने के लिए। ऐसे ही बैठे-बैठे बस बच्चों ने कहा पता नहीं हमने कौन-सी चीज़ खानी है, और ऐसी गंदी कोई चीज़ें होती हैं ना वो, तो इनकी कैंटीन में बहुत ही गंदी चीज़ें होती हैं। मैंने कहा यार वो तो नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, उससे थोड़ी कम गंदी ले आते हैं चल के। तो हम खैर गए जाके, हमने कोई इस तरह की मार्शमैलो और इस तरह की गंदी चीज़ें ढूँढी। अब ज़्यादा मसला ये है कि ज़्यादा वो वाली चीज़ें भी नहीं हम खा सकते जो बाहर की होती हैं वो वाली। अब कोई वो बैन-शैन हो गया है, कुछ बायकॉट लिस्ट में आ गई हैं, तो हमारे देसी पाकिस्तानी स्नैक्स हमने ढूँढने थे। तो उसमें बच्चों को ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ये कैंडीज़ और एटलीस्ट लॉलीपॉप्स तो बिल्कुल भी ना खाएँ, वो तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, स्पेशली वो पाउडर वाले जो डिप करके खाते हैं। सो हमें जो है वो फिर ये चॉकलेट इस तरह की गाड़ी वाली मिल गई, और इसके बाद हमें ये मार्शमेलो मिल गए, और जो छोटी-सी बंटीज़ थी बड़े बचपन की, तो मैंने कहा चलो वो मैंने उनकी याद में ले ली। और वो मेरे जो बिस्किट थे हार्ट वाले, वो तो ख़ैर अच्छे रहते हैं चाय के साथ, तो ये हम ले आए। बस गाड़ी वाले जो है ना डब्बा, बच्चों का एक्साइटमेंट थी, खोल के देखा तो वो एक साइड पे गाड़ी थी, दूसरी साइड पे टॉय ही नहीं था उसके। उनका ख़्याल था शायद टॉय भी होगा, किंडर जॉय की कॉपी थी। मैंने कहा यार ये पाकिस्तानी कॉपी है, ये ऐसी ही होती है आधी। तो ख़ैर उन बड़े डिसअपॉइंट हुए उसको देखकर। लेकिन ख़ैर कोई नहीं, वो जैसी भी थी बस उन्होंने गुज़ारा कर लिया उसके ऊपर, गाड़ी की शक्ल देख के खुश हो गए। तो बस यहाँ पर हम आ गए हैं, स्नैक्स हमने साइड पे रख दिया, वापस आ जाते हैं अपने चमचों के ऊपर। तो चमचों को हमने क्या करना है, निकाल लेना है, कोई स्क्रबिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक दूसरी मैंने जो है ना बोल लिया था, उसमें नॉर्मल टैप वाटर ऐड कर दिया है, कोई इसका टेम्परेचर का नहीं है सीन के गर्म है या ठंडा है। और बस इसमें डिप करके मैंने निकाल लिए थे चमचे सारे। उसके बाद इनको मैंने टॉवल से अच्छी तरह ड्राई कर लिया था, और देखें जी शाइनी से चमचे हमारे बिल्कुल जो है ना वो हो गए थे।
कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ा ईज़ी सा हैक है ये। और इसके बाद हमने इसको एक दफ़ा मैंने टिश्यू से भी अच्छी तरह से जो है ना वो ड्राई कर लिया था, तो ये हमारे ज़बरदस्त किस्म के चमचे, शाइनी चमचे वापस आ गए, इनकी शाइन वापस आ गई, शाइनी से चमचे हमारे जो है ना वो हो गए हैं। और इनको फिर मैंने अच्छी तरह ड्राई करके मेक श्योर किया था कि अच्छी तरह ये ड्राई हैं। उसके बाद वापस मैंने इनको सेट करके इनके बॉक्स में रख दिया और मेरा आज का एक छोटा-सा काम भी हो गया इसी बहाने। तो इसके बाद जी वापस आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो आज मैं ना बना रही हूँ सूजी का कैरेमलाइज़्ड हलवा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और एक दफ़ा अगर आप ये हलवा बनाना शुरू कर देते हैं, फिर नॉर्मल सूजी का हलवा तो भूल जाएँ, वो उस पर आप पलट के वापस आते ही नहीं हैं। बेशक इस पे आपको जितनी मर्ज़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सो मैंने भी जब ना पहली दफ़ा ये बनाया था तो मैंने कहा नहीं, आज के बाद कभी नहीं बनाऊँगी, इतना मेरे बाजू थक गए हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। लेकिन मैंने उसके बाद दोबारा जो है ना सूजी का हलवा फिर नहीं दिल किया खाने को। ना करते भी मैंने जो है ना सूजी का ये वाला हलवा ही बनाया। और अब मैं सूजी का हलवा बनाती ही ये वाला हूँ, दूसरे वाला तो मुझे लगता है मुझे बनाना ही भूल गया है। सो बस कुछ भी नहीं करना, हमने सूजी लिया मैंने यहाँ पर 1 कप। और उसके बाद उसको 1 कप दूध में ही मैंने जो है ना वो भिगोने के लिए रख दिया है कम से कम आधे घंटे के लिए। जिसमें जो है ना सूजी थोड़ी-सी जो है ना डबल हो जाती है, ज़रा फूल जाती है, ज़रा दूध थोड़ा-सा सोक कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए इसको रख दिया था। और ये है कि आप इसमें पानी में भी कुछ लोग मैंने देखा है रख लेते हैं, लेकिन दूध से ना इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा फ्लेवर अच्छा-सा आ जाता है इसका। बस आधे घंटे के बाद हमने जी पैन ले लिया है एक। और इस पैन के अंदर हमने 1 कप तकरीबन घी डाल देना है, मतलब पौने से 1 कप समझ लें आप इतना। घी इसमें डालेंगे हम और इसके अंदर हम इलायची डालेंगे। तो ये है कि इलायची मतलब घी डालें, ऑयल जो है ना उससे चीज़ें मुझे लगता है मज़े की नहीं बनती हैं। इस सारी चीज़ों के लिए घी घी ही यूज़ करना चाहिए। तो घी हमने डाल लिया है और देसी घी तो नहीं है ये, नॉर्मल हमारा जो बनास्पति घी है ना ये वही है। और इसके अंदर हमने चीनी डाल दी है, 1 कप हमने चीनी ले ली है। तो जितनी सूजी है आपके पास उतनी आपने चीनी लेनी है। हल्की आँच पर हमने इसको रख दिया है। साथ-साथ हमने इलायची मतलब कड़कड़ा लेंगे, फिर चीनी डालेंगे और इसको हमने शीरा बनाना है। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सारे स्टेजेज़ हैं इस पे कैप्चर किए हैं मैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आहिस्ता-आहिस्ता चीनी मेल्ट होना शुरू होती है, फिर थोड़ी दानेदार होती है, उसके बाद फिर कलर्स का चेंज होना शुरू होता है। ये नहीं समझना कि जल गई है या कुछ इस तरह, बड़े आराम से और ध्यान रखना है। जब ये ब्राउनिश की तरफ आना शुरू होगी ना, फिर आपने 7-7 चम्मच फिर ज़्यादा जो है ना उसको फ्रीक्वेंटली चलाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ना फिर हाथ बड़े थकते हैं असल में इसमें, लेकिन ये है कि ये बनता बहुत मज़े का है। सो अच्छी तरह जब आपने देखना है कि आपकी चीनी मेल्ट हो गई है, तो यहाँ पर आपने फिर आपका हैक है कि आपने इसमें फ़ौरन जो है ना सूजी नहीं डाल देनी है। अक्सर इसमें फ़ौरन सूजी ही डलती है, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना है। आपने इसमें जो है ना वो 1/4 कप पानी डालना है। बेशक आप इसको चूल्हे से उतार लें, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। और इसके ऊपर आपने अच्छी तरह इसको फ़ौरन तेज़ से चला के चाशनी अपनी रेडी करनी है। इससे ये होगा कि आपकी चीनी का टेम्परेचर जो है ना वो डाउन हो जाएगा और आपके जो है ना कोई भी अगर एकदम से जो चीनी होती है ना वो सख्त होके बन जाती है, टॉफ़ी की तरह हो जाती है, वो सारी मेल्ट कर लेनी है आपने। साथ ही आपने फिर इसके अंदर जो है ना सूजी डाल देनी है, दूध भी सारा उसका मिक्सचर सब कुछ डाल देना है और उसको तेज़-तेज़ आपने जी चम्मच चलाना है और आँच फुल तेज़ कर देनी है और इसको तेज़-तेज़ स्पीड के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। ये जो इसका हैक है ना, ये आप जब करेंगे तो आपका हलवा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो अक्सर जो है ना अगर आप डायरेक्ट शीरे में डाल देते हैं ना सूजी, उससे बड़ा मसला हो जाता है, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सारी गुठलियाँ बन जाती हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, हमारी सूजी का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने आधा ग्लास पानी जो डाल देंगे ना 1/4 कप पानी, उससे जो है ना ये मसला नहीं होगा आपको। इसको फिर हम भूनते जाएँगे, भूनते जाएँगे, भूनते जाएँगे, बहुत अच्छी तरह भून लेना है हमने। थोड़ा-सा ये नीचे लगेगा तो आपने परेशान नहीं होना है, अच्छी तरह इसको भून लेंगे जब तक इसका ऑयल नहीं निकल आता। और बिल्कुल आखिर में जो है ना इसको अंदर हमने और ये इकट्ठा-सा हो जाएगा इस तरह। फिर आपने 1 चम्मच इसके अंदर बटर डाल देना है, ये एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए है और ये बहुत मज़े का लगता है। रिकमेंड मैं करूँगी इसमें सॉल्टेड बटर डालें, उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। वैसे मुझे आदत है कोई भी स्वीट चीज़ के अंदर ना हल्का-सा सॉल्ट का टच डालने की, उससे जो है ना मुझे लगता है शुगर आपकी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको जो है ना वो भून लिया है। यहाँ पर आप इसके अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं और मैं नट्स बिल्कुल नहीं डालती हूँ, आपको पता है मुझे ज़रा होता है कि नट्स नहीं, मैं ये करती हूँ कि नट्स है ना साथ में रख देती हूँ, सर्व कर देती हूँ, जिसने डालने ऊपर डालकर खा ले। मैं अभी भी उसी नुक्ते पर कायम हूँ कि मुझे लगता है नट्स बर्बाद हो गए हैं, हलवा भी बर्बाद हो गया है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें जितने मर्ज़ी नट्स डालें, काजू, पिस्ते, बादाम डालें। और ये नहीं मैं कहूँगी कि ज़ाया हो जाएँगे कुछ भी, क्योंकि इसमें ये हलवा बहुत मज़े का होता है, तो इसलिए वो ज़रूर सब डालें जो चीज़ें आपके पास हैं। और किशमिश डाल दें या कोकोनट डाल दें, व्हाटएवर यू लाइक, सब कुछ डाल दें इसके अंदर। और हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो हलवा है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त हलवा है ना, हाथ नहीं रुकता इसके ऊपर। आप इसको खाते जाते हैं और 1 सेकंड में प्लेट पूरी ख़त्म हो जाती है। बंदा कहता है यार मैंने इतना ज़्यादा हलवा अपनी तरफ से बना लिए, इतनी मेहनत की, चलो जी आराम से खाएँगे इसको, लेकिन वो जी 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है। बंदा कहता है यार ये क्या किया है मैंने? इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया है।
और जी, यहाँ पर जो इसका पैन है उसके अंदर फ़ौरन आपने पानी डालना है, इस चमचे के ऊपर अंदर भी रख देना है, इसको चूल्हे के ऊपर आपने जिधर-जिधर तक आपका हलवा लगा हुआ है, इसको अच्छी तरह आपने उबालना है ताकि सारी चीनी लगी हुई उतर जाए और गरम-गरम उसको फिर माँज के आपने धो लेना है, उससे फ़ौरन ये साफ़ हो जाएगा, आपका देगचा बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। अदरवाइज़ ये चिमटी रहेगी चीनी और इसको धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जनाब अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त हलवा बन गया है जो कि बहुत मज़े का है और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए, पिस्ते, बादाम और किशमिश। जो भी आपको पसंद है आप रखें, एन्जॉय करें। मिलूँगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।